और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है। कतर की राजधानी दोहा पहुंचने पर भारतीय समुदाय और कतर के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश ये होती है कि देखो मोदी साहब क्या कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। तो कैसे कतर में मोदी नीति नजर आ रही है? अब इससे आगे मैं जो एक बात बताना चाहूंगा, आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है जो चाइना की मार्ट है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का। इस दौरान भारतीय समुदाय द्वारा मोदी मोदी भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। जिस तरह दूसरे वजीर आजम जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं। जैसे ही ये गवर्नमेंट आएगी उसने आईएमएफ का नया प्रोग्राम निगोशिएट करना होगा। बिल्कुल। और आपने देखा है कि आईएमएफ कोई आसान रास्ता नहीं देती किसी को भी। उन्होंने एक कार्ड वहां पे इंट्रोड्यूस कराया, रुपया, जिससे भारतीय करेंसी प्रमोट होगी। एक तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। ताड़ साहब ये बताइएगा कि आपको कोई इस रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई ऐसा वजीर आजम है जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने डियास्पोरा से खिताब करे, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा। जरा इस पे भी बात करना है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। और वो कह रहे हैं कि जब मेरी थर्ड टर्म आएगी तो इंडिया थर्ड बड़ी इकोनॉमी होगी। जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। कि आपने देखा कि अरब लीडर्स किस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ गर्म जोशी के साथ बगलगीर होते हैं, गले मिलते हैं। और ये सीन कोई आज का नहीं है, हम सालों से देख रहे हैं। चाहे मोहम्मद बिन सलमान हो, चाहे कतरी अमीर हो, चाहे यूएई के सरबराह हों, सारे के सारे इसी मोहब्बत और वलवले से उस प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलते हैं, जिसको भारत के कुछ मुसलमान और पाकिस्तान के बहुत सारे मुसलमान हिंदुत्व का इल्ज़ाम देते हैं। और हिंदुत्व बुनियादी तौर पर कोई बुरी शय नहीं, ये तो एक सनातनी धर्म की आइडियोलॉजी का नाम है। हिंदुत्व बाकी धर्मों की एक्सट्रीमिज़म की तरह हरगिज़ नहीं। अगर हिंदुत्व बाकी धर्मों की एक्सट्रीमिज़म का नाम होता या इस्लाम के ख़िलाफ़ होता तो मोहम्मद बिन सलमान, शेख ज़ैद कभी भी इस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ गले ना मिलते। वो हर बार इतनी ही गर्मजोशी का इज़हार करते हैं। और भारत के लिए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए और हिंद के लिए वो वैसे ही अच्छी बातें करते हैं जैसे प्रॉफिट मोहम्मद कहा करते थे कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। आज के अरब लीडर्स को भी जो मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पे हैं, जो इस्लाम की ट्रू एसेंस को समझते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए यही रिस्पेक्ट रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये बात साउथ एशिया के बहुत सारे मुसलमानों को या प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल विरोध करने वाले, अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर बेस करने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं उनको समझ नहीं आती। मगर भारत का ट्रेड अरब दुनिया के साथ सैकड़ों अरबों डॉलर से ज़्यादा तजावुज़ कर चुका है, ऊपर जा चुका है सैकड़ों अरबों डॉलर से। और आने वाले दिनों में, वक्तों में कोई बड़ी बात नहीं कि सिर्फ अरब देशों के साथ ही भारत का ट्रेड $1 ट्रिलियन तक भी जा सकता है। इंटरेस्टिंग न्यूज़ वो मैंने आज देखी ट्विटर के ऊपर कि मोदी जी ने यूएई में जाके अरबिक में जो है वो एक स्पीच दी है या एड्रेस किया थोड़ा सा। तो वो आप कैसे देख रहे हैं वहां पे जो मंदिर बना है और उनके विजिट को? देखिए, मैं आरजू बल्कि उससे भी ज्यादा डिटेल में जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी हमेशा ये ख्वाहिश ये होती है कि देखो मोदी साहब क्या कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। जिस तरह दूसरे वजीर आजम जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं, ये मैं इस पे बात करना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी साहब ने जब कल 3.5 मिलियन डायस्पोरा है, 60 से 70,000 जो एनआरआई थे, उन्होंने वहां पे साइन कर रखा था उस प्रोग्राम में आने के लिए। वो वहां पे गए
और फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा वही बात की, भारत की करेंसी को प्रमोट करने की, यूपीआई को प्रमोट करने की। उन्होंने एक कार्ड वहां पे इंट्रोड्यूस कराया, रुपया, जिससे भारतीय करेंसी प्रमोट होगी। एक तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। दूसरा, उसके बाद उन्होंने मंदिर की बात की, जाके बैप्स जो के ऑर्गेनाइजेशन है, 11 मंदिर है उनके, स्वामी नारायण जिनको वो फॉलो करते हैं, इनकी बहुत मानता है भारत के अंदर। और 27 एकड़ के अंदर जो मंदिर बना है, मार्वलस, और उसके जो सैंडस्टोन है सारे वो भारत से बन के गए। ये सब मार्वलस पीस ऑफ आर्ट है जो उन्होंने बनाया है उसको। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर को किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स को, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के भेज रहे हैं। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो ख्वाहिश ही नहीं रखते ना, जिस कंट्री में आप बैठी हैं, आपकी तरक्की की ख्वाहिश नहीं है। आपकी तरक्की की ख्वाहिश सिर्फ 5000 लोगों को है जिनके हाथ में डंडा है और आपको मार रहे हैं, उन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर तरक्की कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी कतार के दौरे पर पहुंच गए हैं। दोहा एयरपोर्ट पर कतार के विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साइद ने पीएम मोदी का स्वागत किया। अपनी 2 दिवसीय यात्रा में पीएम मोदी कतार के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बायलैटरल वार्ता करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये विजिट ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जेल से रिहा किया है। हालांकि दिसंबर में कोर्ट ऑफ अपील ने मौत की सजा पर रोक लगा दी थी और हाल ही में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। कतार पहुंचने से पहले सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, मैं एक सार्थक कतार यात्रा की उम्मीद कर रहा हूं जिसमें भारत कतार फ्रेंडशिप और गहरी होगी। दोहा एयरपोर्ट में प्लेन लैंड होने के बाद पीएम मोदी ने अपने समकक्ष शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात की और व्यापार और निवेश, ऊर्जा, फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में बायलैटरल कोऑपरेशन बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि दोहा में भारतीय कम्युनिटी ने उनका जबरदस्त स्वागत किया।